और मोदी गवर्नमेंट ने उस वक्त इसकी कहा जाता है कि 1 रुपये डोनेशन दी थी। मोदी गवर्नमेंट ने 1 रुपये की डोनेशन दी थी, लेकिन फिर फंड रेजिंग शुरू हो गई और ये जो ट्रस्ट है, राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है, फिर करोड़ों रुपए यहाँ पे आए हैं। कहा जाता है कि दो ये मार्च 2023 तक 3500 करोड़ रुपए आया था इसमें। सो बहुत ज़्यादा पैसा है और तकरीबन ये सुनने में आ रहा है कि 900 करोड़ इसकी टेम्पल की जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर जो है वो लगा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर वहां पर बना है अयोध्या में। ये एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में ये एक सबसे बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा जिसमें लाखों श्रद्धालु आएंगे और ये एक पिलग्रिमेज टूरिज्म के तौर पे भी आएगा जो अयोध्या की, उत्तर प्रदेश की और भारत की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। मैं तो अब्बासी साहब बहुत खुश हूं, यकीन माने, और वो सिर्फ इसलिए कि आज पूरी दुनिया पे आ हो गया है कि पाकिस्तान कहां खड़ा है और भारत कहां खड़ा है। मेरे नजदीक तो बेहतरीन काम हुआ है। इसका बहुत बड़ा है। एक भारत की सोसाइटी के अंदर उसका प्लूरलिज्म, उसका प्रोग्रेसिव नेचर, उसका सेक्युलर नेचर जो वो सेलिब्रेट करता है हमेशा से। 2 मुल्क हैं, एक है इजराइल और एक है भारत, जहां कभी फौजी आमर नहीं आया, जहां तसलसल रहा है, जहां वोट को इज्जत मिलती रही है। दोनों जगहों पे बीजेपी वोट की ताकत से आई है, बीजेपी आसमान से नहीं उतरी है। आप अंदाजा करें 1982 में 2 सीटें थी बीजेपी के पास। उसके बाद आगे जब उन्होंने बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया तो उन्होंने गवर्नमेंट बना ली, इस तसब्बुब की बुनियाद पर गवर्नमेंट बना ली। पब्लिक ने उनको वोट दिया, पब्लिक ने उनको इलेक्ट किया। बीजेपी और इनके इत्तेहादियों की 1989 तक लोकसभा में कोई 80-86 सीटें हुआ करती थी। बाबरी मस्जिद के बाद ये पार्टी जो है वो इलाकाई जमात से निकलकर ये एक कौमी सियासत में आ गई, एक नेशनल पार्टी के तौर पे उभरी और फिर हमने देखा कि अगले इलेक्शंस में इनको 300 से ज्यादा नशिस्तें मिली थी। तो इनकी तो हिस्ट्री यही रही है। ये तो थ्राइव करते हैं इस बाबरी मस्जिद वाले इशू पर। जितनी बड़ी मार्केट है इंडिया, तो मुझे नहीं लगता उनके जो इंटरनल मैटर्स है उस पर इतनी संजीदगी से कोई आकर कोई मुल्क फैसला दे देगा या उनके खिलाफ हो जाएगा या कोई उनसे ट्रेड ऑफ हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। राम मंदिर को लेकर पूरे इंडिया में जश्न का माहौल है। बताते चले कि जहां एक तरफ इंडिया में जश्न का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया में एक बार फिर से खलबली मच गई है। पाकिस्तानी मीडिया का एक बार फिर से रोना पीटना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया ने एक बार फिर से बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाया है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि कैसे इंडियन गवर्नमेंट बाबरी मस्जिद को तोड़कर वहां पे राम मंदिर बनवा सकती है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमें इंटरनेशनल लेवल पर इसकी आवाज उठानी चाहिए। हालांकि ये बात तो पाकिस्तानी मीडिया को ही पता है कि अगर वो आवाज उठाती भी है तो भी उससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि केवल और केवल जो सुनी जाएगी वो केवल और केवल इंडिया की। ये इंडिया का इंटरनल मैटर है और इंडिया इसे कैसे सॉल्व करता है या इंडिया उसके लिए क्या करता है, ये सब इंडिया पे डिपेंडेंट है। कोई दूसरी कंट्री भारत को लेकर इस पर लेक्चर नहीं दे सकती है। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि मेरे को तो एक बात समझ में नहीं आती है कि भाई जब मोदी गवर्नमेंट इस चीज को लेकर आई ही थी तो उनका पहले से ही मोटो था कि मुझे राम मंदिर बनवानी है, और जब उन्होंने राम मंदिर बनवा दी है तो पता नहीं लोगों को इतना सरप्राइज क्यों है। यहां तक कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में राम मंदिर था, बीजेपी ने अपना मैनिफेस्टो कंप्लीट कर दिया है। बीजेपी की इसमें कोई भी गलती समझ में नहीं आती है। अब मुझे देखने वाली बात तो यह है कि बाकी जो पार्टीज हैं जो उनका मैनिफेस्टो है क्या वो कंप्लीट कर रही हैं या नहीं कर रही हैं। इसके अलावा हम आपको यही बताते चले कि ऐसा तो है नहीं कि कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट के अगेंस्ट लिया गया हो या सुप्रीम कोर्ट के अगेंस्ट लिया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने जो अयोध्या मंदिर को लेकर वर्डिक्ट दिया था उसी को पालन किया जा रहा है। इससे एक बात तो साफ है कि पाकिस्तान को ज्यूरिसडिक्शन से कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान को केवल एक ही मतलब है कि भारत की आलोचना करना। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने अयोध्या में चल रहे राम मंदिर के निर्माण को लेकर और क्या कहा है। हिंदुत्व का कहते हैं और ये बीजेपी की गवर्नमेंट जब आई तो इलेक्शन में पहला इनका मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट ये था, लिहाजा वो रिलेंटलेसली बिल्कुल पूरी एक आप कह लीजिए कि जोशो जज्बे के साथ इसको परसू कर रहे हैं। हिंदुत्व में भी एक उनका नंबर 1 पॉइंट था और अपने जो मंशूर था इनका जो मैनिफेस्टो उसमें बीजेपी ने ये वादा किया हुआ था कि वो यहाँ पे राम मंदिर तामीर करवाएंगे।
लिहाजा मोदी ने जाके खुद उसका इफ्तिताह किया। इतनी बरादरी है, मतलब सब देखते हुए अंधी बनी हुई है, सब जानते हुए अनजान बने हुए हैं, सब सुनते हुए बहरे बने हुए हैं, ज़बान रखते हैं, ताकत रखते हैं, बात कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गूंगे बने हुए हैं। वो जो एक ट्रस्ट है, ठीक है जी, जो कहते हैं उसको, वो बहुत अमीर ट्रस्ट होता जा रहा है। और मोदी गवर्नमेंट ने उस वक्त इसकी कहा जाता है कि 1 रुपये डोनेशन दी थी। मोदी गवर्नमेंट ने 1 रुपये की डोनेशन दी थी, लेकिन फिर फंड रेजिंग शुरू हो गई और ये जो ट्रस्ट है, राम जन्मभूमि का जो ट्रस्ट है, फिर करोड़ों रुपए यहाँ पे आए हैं। कहा जाता है कि ये मार्च 2023 तक 3500 करोड़ रुपए आया था इसमें। सो बहुत ज़्यादा पैसा है और तकरीबन ये सुनने में आ रहा है कि 900 करोड़ इसकी टेम्पल की जो कॉम्प्लेक्स है इसके ऊपर जो है वो लगा है। सिर्फ वो जो सिल्वर ब्रिक है उसकी कीमत 26 लाख रुपए थी। सो इट इज़ ऑल अबाउट, ये फेथ है, ठीक है जी। ये बड़ी अहम चीज़ें हैं, ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जो उसकी फाउंडेशन रखी थी, जो सिल्वर ब्रिक जिसका वज़न 40 kg था, ठीक है जी। और ये जो नृत्या गोपाल दास हैं, ये हाईएस्ट प्रीस्ट हैं अयोध्या के। और ये आप समझें कि इस ट्रस्ट ने अब जितना को पैसा इकट्ठा किया है, देखें बेसिकली लीडरशिप का काम होता है डायरेक्शन देना। सो मोदी साहब ने जब 1 रुपया डोनेट किया तो इट मींस दे ओपन द फ्लड गेट फॉर ऑल द डोनेशंस दैट केम फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया भर से जो सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं और जो पिलग्रिमेज भी करना चाहते हैं, वो जरूर चाहेंगे ये देखना कि अयोध्या में क्या है। श्री राम लल्ला की जो मूर्ति है, आइडल है, उनको वहां पर देखना, निहारना, उनको पूजा करना तो बहुत ही ऐतिहासिक है। आपको लगता है कि उधर हर रिलीजन के लोग जा सकेंगे, सबको परमिशन होगी मंदिर को विजिट करने की, या कोई खास ऐसा कोई पाबंदी होगी कि नहीं, अगर कोई किसी और रिलीजन के है तो आप विजिट नहीं कर सकते? देखिए, श्री राम तो सबके हैं। श्री राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, श्री राम तो सबके हैं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी मीडिया यह बता रहा है कि वहां पे अस्पताल, कॉलेजेस बनाने चाहिए, ना कि मंदिर बनाने चाहिए। अरे भाई, जो मस्जिद के लिए जमीन मिली है उसमें हम हॉस्पिटल या कुछ भी बनवा सकते हैं, इफ इन केस अगर उनका इतना ही मन कर रहा है हॉस्पिटल या स्कूल बनवाने का। इसके साथ साथ हम आपको यही बताते चले कि इसमें जो पैसा लग रहा है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का 1 रुपया नहीं लग रहा है। बताते चले कि इस ट्रस्ट के लिए मोदी गवर्नमेंट ने केवल 1 रुपया डोनेट किया था। इसके बाद उसमें जो भी पैसा आया है वो केवल और केवल भारतीयों, या यूं कहें कि हिंदुओं ने उसमें पैसे डाले हैं, या यूं कहें कि हिंदुओं ने अपना सहयोग दिया है। मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों को आखिरकार इतनी ज्यादा आपत्ति क्यों है। पहले जब तक राम मंदिर नहीं बना हुआ था तब तक लोग बोलते थे कि बीजेपी केवल झूठे वादे करती है। जैसे ही राम मंदिर बन गया तो उन्होंने बोला कि बीजेपी धर्म के लिए खेलती है। मैं बहुत सारे न्यूज चैनल्स का देखा हूं जिन्होंने पहले ये बताया हुआ था, या मोदी गवर्नमेंट से यह क्वेश्चन करते थे कि आप हर बार मैनिफेस्टो में लिख देते हैं कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन जैसे ही आपका टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, या यूं कहें कि जैसे ही आपका चुनाव कंप्लीट होता है, आप वो सब चीजें भूल जाते हैं। अब वही पत्रकार इस बात से नाखुश है कि राम मंदिर क्यों बन रहा है। इससे आप उन सब की हिपोक्रेसी को समझ सकते हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।